इस बात की गारंटी कर रहे हैं, कर्नाटका हारने के बाद क्यों नहीं कह रहे थे, और हिमाचल हारने के बाद क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, इसका गारंटी कौन देगा? किसानों की आय दोगुनी होगी, इसका गारंटी कौन देगा? नौकरी के जिस नंबर का ये बात कर रहे हैं, आधा से ज्यादा जो पहले से नियोजित शिक्षक थे, जिन लोगों के लिए इन लोग, अरे बोलिए ना, चुप रहे, ये बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे। आप लोग के मुंह में बोली नहीं है, करते हैं लोकतंत्र की बात। आपने जिस ऑफिसर को शिक्षा विभाग में बैठाया हुआ है, जिस ऑफिसर को, वो बिहार के शिक्षकों को गुलाम बनाकर रख दिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं INDIA, इंडिया अलायंस, गैर भाजपाई दलों का समूह, जिसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खूब प्रयास किया, खूब अथक प्रयास किए, ताकि सभी गैर भाजपाई दलों को, क्षेत्रीय दलों को साथ लाया जाए, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी, और उस दल को साथ लाकर इंडिया अलायंस बना, यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। लेकिन अब इंडिया की बैठक जो कल होनी थी 6 दिसंबर को, वो बैठक टल गई है। बैठक तो टल गई, बैठक क्यों टल गई, किस लिए टल गई? 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, लिटमस टेस्ट कहा जाता है इसे। तीनों राज्यों में बीजेपी जीत गई। शुरुआत करेंगे, हमारे साथ 2 प्रखर वक्ता हैं। आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी हैं, बीजेपी से सुहेली मेहता है, प्रोफेसर है। सुहेली जी, इंडिया की बैठक टल गई। मृत्युंजय तिवारी जी, आपका स्वागत है। मृत्युंजय तिवारी से के पास हम आएंगे, पहले सुहेली जी के पास आते हैं। सुहेली जी, इंडिया की बैठक होनी थी 6 दिसंबर को, कल, आज बैठक टल गई। नीतीश कुमार तो नहीं जा रहे थे, लालू प्रसाद की भी जाने की कोई सूचना नहीं थी, बड़े बड़े नेता नहीं जा रहे थे। क्या होता है, इंडिया अलायंस कितना टक्कर देगा आपकी पार्टी को? देखिए, ये इंडिया अलायंस जो है, ये लोग मीटिंग रखे थे ये लोग कि 6 तारीख को रखेंगे, क्योंकि ये लोग पहले से उछल कर कह रहे थे कि 5 राज्य में हमारी सरकार बनेगी। वो तो हुआ नहीं। अब आप देखे होंगे कि सब लोग मिलके पानी पी के, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, पानी पी के कांग्रेस को किस तरह से लताड़ रहे थे, ये आप सब लोगों ने देखा। ये लोग सब दोष कांग्रेस वाले को दे रहे थे। अब स्थिति ये हो गई है कि इस मीटिंग में कोई आना नहीं चाह रहा है, क्योंकि सब लोगों ने कांग्रेस का परफॉर्मेंस देख लिया। अखिलेश यादव जी पहले ही से नाराज थे। हेल्थ इश्यू हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है। अब देखिए, कोई तबीयत किसी का नहीं खराब होता है। अभी अगर ये लोग किसी तरह से अगर जीत गए होते तो सब की तबीयत ठीक रहती, और अभी उछल कर फिर बयान देते रहते। लेकिन आप लोगों ने देखा कि पहले ही हमने कहा कि पहले तो कांग्रेस को इन लोगों ने लताड़ा, अब उसके बाद सिर्फ फुटबॉल हो रहा है आपस में कि आपके कारण हुआ तो आपके कारण हुआ। अब स्थिति यह है कि कांग्रेस को भी डर लग रहा है कि ये 3 बड़े राज्य के नेता जो हैं अलायंस के, वो तीनों बड़े नेता नहीं जाएंगे, ये तो निश्चित था। अब चौथे जो लालू जी और तेजस्वी जी का हमको पता नहीं है कि जाएंगे कि नहीं, लेकिन ये 3 का तो पता था कि नीतीश कुमार जी नहीं जा रहे हैं, अखिलेश जी नहीं जा रहे हैं और ममता दीदी नहीं जा रही हैं। नीतीश कुमार जी जो बिहार को छोड़कर बिल्कुल अधिकारियों के हवाले, जिसके कारण कि देख रहे हैं कि आज बिहार में क्या स्थिति है, जनता को उनके हवाले कर और देश के सभी राज्यों में घूमकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन्होंने अलायंस बनाया। लेकिन कांग्रेस ने इनका फायदा उठा लिया, और उसके बाद जब कांग्रेस को लगने लगा कि अब मेरी स्थिति कुछ ठीक हो रही है, उसको गलतफहमी हो गई कांग्रेस वालों को, उसके बाद इन लोगों को पूछा तक नहीं। आपने देखा कि जो कर्नाटका में इन लोगों की बैठक हुई थी, वहां कैसे नीतीश जी को अविश्वसनीय, सबसे अविश्वसनीय नेता कहकर पोस्टर पर टांगा था, जिसके कारण कि नीतीश जी नाराज हो गए थे, और उसके बाद फिर से कोई मीटिंग नहीं। वो तो कहते हैं कि बीजेपी की चाल थी। नहीं, इसमें बीजेपी क्या करेगा? अरे बैनर आपका लगा हुआ है तो इसमें बीजेपी क्या करेगा? जिसका बैनर, तो और नेता कह देते हैं वहां के कि नहीं, ये हमारा बैनर नहीं है। अगर आपका अंदर में झगड़ा हो रहा है आपस में, आप लोग एक दूसरे को मानने के लिए नहीं तैयार है, सब लोग अपना वर्चस्व वहां साबित करना चाहते हैं, तो इसमें बीजेपी क्या करेगी भाई? आप असफल हो रहे हैं, जनता आपको नहीं चाहती है, जिसका प्रमाण आपको 2 दिन पहले मिल चुका। 3 राज्यों में हमारी सरकार बनी, तो अब आप लोग दोष दे रहे हैं।
जनता मृत्युंजय तिवारी जी के पास आएंगे। मृत्युंजय तिवारी जी, जनता ने रिजेक्ट जनता किया के है मैसेज को समझ रहे हैं। इंडिया अलायंस की जो बैठक टल गई, कल बैठक हुई थी 24 घंटे पहले, भोज कैंसिल। देखिए आलोक जी, बैठक तो हमारी इंडिया अलायंस की तीन हुई, पटना में हुई, बेंगलुरु में हुई और मुंबई में हुई। आपने देखा कि तीनों बैठकों में लास्ट 28 दल, अंतिम बैठक जो मुंबई में हुई 28 दल आए और उसी दिन घबराहट में बीजेपी ने एनडीए का बैठक बुलाया था। तो किसी तरह से एक बैठक बुलाया इतने दिनों के बाद, उनको अपने सहयोगी याद आए। अब भला बताइए, बीजेपी को अपनी चिंता, अपने गठबंधन की चिंता नहीं है, ये हमारे इंडिया अलायंस की बैठक होगी नहीं होगी, होगी तो कौन जाएंगे, इस पर बड़ा बयान देते हैं। चिंता हो गया क्योंकि आप उनको हराने चले थे, तो अब तो कहीं दिख नहीं रहा, लगता तो नहीं कि कोई रेस भी हो रही है। कब होगी बैठक? बैठक कब होगी? कौन बीजेपी जो इतना उछल कर खुशफहमी पाले हुए दिवा स्वप्न देख रही है, कौन सा ऐसा जीत हासिल कर ले, जरा ये बताइए तो। तीन राज्यों में जीत गए, 3 राज्यों में जीत गए, 3 राज्यों में जीत गए, पटाखे फूटे। मध्य प्रदेश में बीजेपी थी, 2 राज्यों में कांग्रेस से बीजेपी ने छीन लिया। कांग्रेस ने पहले हिमाचल और कर्नाटका बीजेपी से छीन लिया। अभी तो मैच बराबर है, अभी तो असली फाइनल जो है वो 24 का होना है। तो ये घबराहट बौखलाहट उनको पता है। मोदी ने कहा ना, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनता ने गारंटी दे दी 2024 में जीत होगी। अरे जनता पूछ रही है, जिस बात की गारंटी कर रहे हैं, कर्नाटका हारने के बाद क्यों नहीं कह रहे थे, और हिमाचल हारने के बाद क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, इसका गारंटी कौन देगा? किसानों की आय दोगुनी होगी, इसका गारंटी कौन देगा? महंगाई क्यों हुआ, इसका गारंटी कौन देगा? कहाँ है नमामि गंगे, कहाँ है स्मार्ट सिटी, कहाँ है संसद गांव गोद लेंगे? अरे भूखमरी पर गरीबों का थाली खाली है, महंगाई की मार से लोग परेशान है। अब ये जीत लिए तो ये इतना ढोल बजा रहे हैं। अरे ठीक है, आपको जीत मिली है, एक आध सप्ताह आप शुभकामना दे रहे, खुशी मनाइए, लेकिन इतना भी मिठाई लड्डू मत बांटिए, पटाखा मत छोड़िए कि 24 का फिर जो है, ये 24 के लिए अभी असली लड़ाई बाकी है, इंडिया गठबंधन। अच्छा मृत्युंजय जी, आपकी तरफ नीतीश कुमार नाखुश है क्या? नीतीश कुमार क्या नाखुश है? एक सवाल खड़ा होता है कि उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया, नीतीश कुमार नाखुश है? देखिए आलोक जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से आपके सवाल का जवाब दिया है। उनकी कोई चाहत नहीं है प्रधानमंत्री की रेस में, वो नहीं है। लेकिन सवाल मैंने किया था उनसे, कई बार मैंने सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया भी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वो नाखुश है। अब भला बताइए, हमारे डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा में चाहे कई मौकों पर यह बात कहा है, लेकिन बीजेपी वाले हरदम एक ही बात बोलेंगे, वो कहेंगे इनको मुख्यमंत्री बनना है, उनको प्रधानमंत्री। यहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने की चाहत ना है, ना लड़ाई है। लड़ाई है देश को बचाना है, संविधान लोकतंत्र को बचाना है। आज देखिए गरीबों की क्या हालत है, मजदूरों की क्या हालत है। आज पूरा देश देख रहा है किस तरह तेजस्वी यादव जी ने जब सरकार में आए तो नौकरी की भरमार कर दी। हम खुली चुनौती देते हैं। सुनिएगा, तेजस्वी जी ने नौकरी दिया है, सुहेली जी सुनिए, तेजस्वी जी ने नौकरी दिया है और उन्हें सीएम नहीं बनना है, उनको सीएम नहीं बनना है। सुहेली जी, ये नौकरी बोल रहे हैं आपके ये पे डिस्टरबेंस होगा इसलिए नहीं बोल रहे हैं। मृत्युंजय जी को बहुत ध्यान से हम सुन रहे हैं कि जिस नंबर नौकरी के जिस नंबर का बात कर रहे हैं, आधा से ज्यादा जो पहले से नियोजित शिक्षक थे, जिन लोगों के लिए इन लोग, अरे बोलिए ना, चुप रहे, बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे। मृत्युंजय जी अब जब नौकरी पहुंचने, ठीक है मृत्युंजय जी, तेजस्वी जी नौकरी बता रहे हैं, नौकरी पर इन लोगों ने वादा किया था नौकरी देने का। क्या किया इन लोगों ने? ये भी वादा किया था कि नियोजित शिक्षक जो होंगे हमारे समय में राज्यकर्मी होंगे। राज्यकर्मी होने के लिए कौन कौन से वॉश है आलोक जी, आई वॉश है। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं हल्ला करके बोलना, क्योंकि 1 लाख की संख्या में नहीं एक एक करके बोले वो ज्यादा ठीक रहेगा।
कि बोलिए, 65,000 नियोजित शिक्षक जो थे उनको इन्होंने राज्यकर्मी का दर्जा दिया है बीपीएससी का एग्जाम लेके, ये ना भूलें। ये 1,20,000 जो कह रहे हैं उसमें 1,02,000 सिर्फ ज्वाइन किए हैं, उसमें 33,000 आउट ऑफ स्टेट के आके ज्वाइन कर लिए हैं। इन्होंने बिहार के सिर्फ 40,000 शिक्षकों को बीपीएससी के थ्रू, वो भी एक बार एसटीटी का एग्जाम दिए हुए थे, उन लोगों को किस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ना देके और तब उसके बाद एग्जाम लिए। जो एग्जाम दिए हुए था उसको 2 बार एग्जाम लिया गया और उसके बाद इन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ। इसलिए ये सब आई वाश है, इन लोग फुसलाएंगे दूसरे को। हम शिक्षक हैं आलोक जी, हम शिक्षक हैं, कैसे कैसे ये लोग जूते की नोक पर, और ये जो लोकतांत्रिक और संविधान की बात कर रहे हैं बिहार के, एक मिनट सुन लीजिए मृत्युंजय जी, आप लोग के मुंह में बोली नहीं है, करते हैं लोकतंत्र की बात। आपने जिस ऑफिसर को शिक्षा विभाग में बैठाया हुआ है, जिस ऑफिसर को, वो बिहार के शिक्षकों को गुलाम बनाकर रख दिए हैं। शिक्षकों का विचार लोकतांत्रिक होता है। पाठक की बात करें, जिन्हें बिल्कुल बात कर रहे हैं, जिस तरह से बिल्कुल बात कर रहे हैं, जिस तरह से सारे शिक्षकों के लिए जो फरमान दे रहे हैं, जहां उनके अधिकार नहीं है वहां भी वो इंटरफेयर कर रहे हैं। ये किस तरह की राजनीति है भाई? शिक्षा मंत्री इनके पार्टी के हैं, शिक्षा मंत्री नहीं सुनिए, शिक्षा मंत्री इनके पार्टी के हैं आलोक जी, चूड़ी पहनकर घर में बैठे हुए हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बिहार की जनता ने, अच्छा सुनिए एक मिनट आपको मृत्युंजय जी ठीक है, अपने आरोप लगाया जाए, सुन लेते हैं। मृत्युंजय जी, शिक्षा मंत्री ने चूड़ी पहन रखा है, आपकी पार्टी क्या है? देखिए ये कौन बोल रहा है? सुहेली जी बोल रहे हैं। जिस राज्य में, जिस मंत्री के मंत्रालय में, जिस आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी के डिप्टी सीएम, जिसमें मंत्री को बैठने नहीं दिया जाता है ऑफिस में, अब भला बताइए कोई मानसिकता में किन्हीं की दरिद्रता है? इसके लिए कोई जवाब नहीं है। पहले मन साफ कर लेना चाहिए। नौकरी जिन नौजवानों, कुछ दिन बाद देख लीजिएगा एक गूगल शीट मंत्री के हाथ में भी आएगा कि आप कितना देर उपस्थित हैं, उसको गूगल शीट में भर कर दीजिए, तब इन लोगों को लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। 20 करोड़ तेजस्वी यादव का नारा है, तेजस्वी यादव जी का नारा है, बिहार और देश को बुलंदी पर ले जाना है तो हर षड्यंत्र, हर अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद और सोच प्रचंड करनी होगी। और ये बिहार से शुरुआत हुई है। इनके बिहार से शुरुआत हुई है, आगे अस्तित्व नहीं दिख रहा है, बैठक हो नहीं रही, बैठक चल रही है, तेजस्वी यादव का नारा है, देश को बचाना है, कैसे बिना इंडिया की बैठक में शामिल हुए? जब बैठक होगी, तिथि में बदलाव हुआ है, जिस दिन बैठक होगी आप देखेंगे। आप अच्छे क्यों टल गए? आप ही बता दीजिए क्यों टल गई बैठक, क्यों टलनी पड़ी? ये एनडीए की बैठक नहीं ना है, कागजी बैठक होगी, बुला के हाथ पकड़ इसलिए टल गया कि लोग एक हो ही नहीं सकते हैं, बैठक कैसे होगा? चाय नाश्ता कितना दिन तक बैठ कर कहकर ये टालते रहेंगे कि आज हो गया? चाय नाश्ता के लिए थोड़े खाली बार बार धोखा देना है जनता को। इंडिया गठबंधन की बैठक में अच्छे परिणाम भी आते हैं। सिर्फ बैठक कागज पर बुलाकर सहयोगी को खाना नहीं खिलाया जाता है, फोटो नहीं खिंचवाया जाता है। इसलिए बैठक विस्तृत होगी, बड़ी बैठक, महत्वपूर्ण बैठक होनी है, सब लोग उपस्थित होंगे, बड़े निर्णय लिए जाएंगे, उसके अच्छे परिणाम आएंगे। ये बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई में 1-2 स्टेट अगर जीत गई बीजेपी तो भला इतना उछल कूद नहीं करना चाहिए। हो गया 24 घंटा 48 घंटा। अब एक चीज कैसे बताइए, मध्य प्रदेश में जीती है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में, अब बिहार बीजेपी के नेता ताल ठोक रहे हैं। अरे 3 दशकों से ज्यादा हो गए। हाँ भाई, तो आपकी पार्टी बिहार तक सीमित है, तो बिहार की खुशी बिहार में मनाई जा रही है। हमारी पार्टी पूरे देश में फैली हुई है, तो दूसरे राज्य में खुशी मनाया जा रहा है। वो देश स्तर पर बढ़ रहे हैं, इंडिया बना रहे हैं आप लोग को हराने के लिए। खुशियां मनाए, लेकिन इतना न मनाने चलेगा। ये हथियार खोजेंगे तब तक में लड़ाई होके सब खत्म हो गया, बंद हो गया इंडिया गठबंधन का। लॉक कर लीजिए, सूद और ब्याज के साथ बदला ले लेंगे 4 महीना के अंदर ही। बीजेपी का अता पता भी नहीं रहेगा। अभी देख लीजिए ना। अब जो सवाल सुहेली से पूछते, सुहेली जी, ना तेजस्वी यादव को सीएम बनना है,
ना नीतीश कुमार को पीएम बनना है। तो आपको इतनी दर्द क्यों हो रही है, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? उनको इंडिया बनाना है, लड़ाई लड़ना है, आपसे लड़ना है, मोदी से लड़ना है। तो अब क्या करेंगे आलोक जी, अब करेंगे क्या? इनकी मजबूरी है तो डायलॉग यही देंगे अब। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने, ये लोग एक साथ हुए थे, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का फेस बनना था और तेजस्वी यादव जी को बनना था मुख्यमंत्री का फेस। दोनों को झटका लगा है, निश्चित रूप से झटका लगा है। अब करेंगे क्या? वहां तो बनाएगा नहीं। अब यहाँ मजबूरी हो गई कि अब तो तेजस्वी यादव जी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं नीतीश कुमार जी के सामने में। तो अब क्या होगा? तो अब करेंगे क्या? ये लोग डायलॉग दे रहे हैं कि चलिए कुछ दिन तक डायलॉग में ही काम चले। कितने लोग जुटे थे जरा ये भी कहिए। हमारी बहन बोल दे कि बीजेपी का सम्मेलन हुआ था यहाँ, आप लोग देखे थे, जितने नेता थे उतने लोग ये सपना देखते हैं, ताल अरे छोड़िए ना, सम्मेलन में कितने लोग जुटे थे रिजल्ट क्यों नहीं लोग आप क्या नहीं है? सुहेली जी आप कह रही है क्या बहुत बलवान है, जनता क्यों नहीं आ रही है कार्यक्रम में? नहीं, 2020 में सुनिए ना आलोक जी 2020 में तेजस्वी यादव जी के सम्मेलनों में उनका जो भाषण होता था उसमें आप देख रहे थे भीड़, रिजल्ट क्या हुआ? तो भीड़ जुटने से क्या होता है? डिवीजन हमारी पार्टी भीड़ जुटाने वाली नहीं है, लोग वोट करते हैं। मृत्युंजय जी फर्स्ट डिवीजन हुए लेकिन ट्रॉफी नहीं मिला, 10 नंबर के 10 नंबर में ही रह गए। फिर जब अलायंस हुआ 2 साल के बाद तब गए ना फिर 5 नंबर में। देखिए जनता के द्वारा 2020 में जो जनादेश आया था वो सबको पता है, उस पर बात पर हम नहीं जाना चाहते हैं। उस पर पता क्या नहीं, आप आइए ना उस बात पर, हम कहाँ पीछे हट रहे हैं। तो आप ही बताइए ना, फिर पहले जी आपसे ही पूछेंगे 2017 में क्या हुआ था, 2017 में भी क्या हुआ था, फिर आपसे ही पूछेंगे 53 सीट के साथ कैसे अपने सरकार बना लेते हैं, फिर आपसे ही पूछेंगे। तो जरा उनको बोलने दीजिए। ये बोरिया बिस्तर बीजेपी को बांधना शुरू कर लेना चाहिए। बिहार से तो बंधवा दिया तेजस्वी यादव ने, अब केंद्र से दिल्ली 3 दिन पहले तक यही कह रहे थे। हम तो बोलिए रहते खेला होगा, पूछिए आलोक जी से, सारे इंटरव्यू खेला तो किया ना, बिहार से हटाए ना बीजेपी को। जब हम बीजेपी सत्ता आई थी एनडीए, तो हमने हर इंटरव्यू में कहा था, आप देख लीजिए अभी भी यूट्यूब। अब तो मकर संक्रांति के बाद से ही कह रहे थे कि हाँ भाई खेला होगा, होली के बाद खेला होगा, आप कह रहे थे कि होली के बाद खेल होगा। खेला हुआ, वो बीजेपी को सत्ता में रहने का कोई नैतिक बल नहीं था, बीजेपी ने जुमलेबाजी किया था। तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया है वो पूरा करने का काम शुरू हो गया है। ठग रहे हैं सबको। काम शुरू आप अंतिम लेते हैं। आप लोग क्या डर गए? तेजस्वी से नौकरी दे रहे हैं, बातों से ही नौकरी दे रहे हैं, बिहार में सरकारी नौकरियां मिल रही है, बोला इसमें क्या डरना है? अच्छा इसमें क्या डरना है? नौकरी पॉकेट से दे रहे हैं, इसमें डरना क्या है? लगातार नौकरी हो, 4 लाख जो सुनिए ना, पहले 4 लाख जो नौकरी दिया गया, 4 लाख शिक्षक बने, तेजस्वी यादव दिए थे। जिसमें अरे कहाँ बिहार में रहिए ना, कहाँ उत्तर प्रदेश चले गए? 4 लाख जो शिक्षक बने, आज जो यहाँ 34,000 और 35,000 तक आए हैं, वो किसके बलबूते आए हैं? हमारी सरकार थी ना। 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष। नौकरी किसी के पॉकेट का चीज नहीं होता है कि कोई देगा। और सिर्फ 1 लाख नौकरी दे दिए तो बिहार के युवा रोजगारी हो गए। भारतीय जनता पार्टी हाँ बोलिए। इंडिया की बैठक होगी, उन्होंने कहा कि जल्द ही होगी, बड़ा स्वरूप होगा, तो डर लग रहा है, पूरा डर लग रहा है। तो नहीं, हम लोग को क्यों डर होगा? इनका आज एक तला है, इनकी बैठक हो, हम तो चाहते हैं कि बैठक हो और इन लोगों को भी अपनी हैसियत पता चल जाए कि इस बैठक में क्या होगा। एनडीए का बैठक थी नहीं, एनडीए की जरूरत नहीं है, एनडीए का नहीं होगा। एनडीए का जब होगा, हम जब अरे ये लोग हार गए हैं, इसलिए डर से एक बैठक को पोस्टपोन करके अब आगे डेट बढ़ाए हैं। अब ये लोग मान मनोवल करेंगे एक दूसरे का दोषारोपण, फिर मान मनोवल होगा, उसके बाद बहुत कोशिश करेंगे तो एक बैठक होगी तो क्या हो जाएगा उससे? हम लोग को क्यों डर लगेंगे? हम लोग को इस बैठक का कोई जरूरत नहीं होता है। अंतिम रिएक्शन लेते हैं मृत्युंजय जी। सच में इंडिया की बैठक होगी? मतलब क्या आप क्या जानना चाह रहे हैं? चिराग पासवान की बात भी कर रहे थे,
मांझी जी की बात कर रहे थे, क्या जानना चाह रहे हैं? बहुत जल्द इंडिया की बैठक, चौथी बैठक की तारीखों का ऐलान होगा और बृहत बैठक में बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, आप देखेंगे। लेकिन बीजेपी को नैतिक बल नहीं है इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े करने का, जो एनडीए बिहार में सहयोगी है, चाहे मांझी जी हो, चिराग जी जनता इन लोगों को जवाब दे देगी। धोखा 28 पार्टी के साथ रहे, चाहे 40 पार्टी के साथ रहे, जनता सब लोगों के स्वास्थ्य को, महत्वाकांक्षा को समझती है और उसी के अनुसार वोट करती है। इसमें खरमास के बाद फिर बिहार में इतना बड़ा खेला होगा कि बीजेपी चारों खाने चित होगी, अभी देखते रहिए। बीजेपी चलिए, बीजेपी को चारों खाने चित करने की तैयारी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। खेला होगा, यही बात में सुहेली मेहता हमारे साथ ही, दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। इंडिया अलायंस की अगली बैठक देखना हो कब होती है, और एनडीए का क्या होगा, एनडीए का बढ़ रहा है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखना होगा। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद कब जाएंगे दिल्ली, फिर कब बैठक होगी। आप लाइव के साथ बन रहे हैं, लड़ाई बहस जारी है, लेकिन आज की बैठक जो चली, पर्दे के पीछे वजह कुछ ना कुछ भारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया, धन्यवाद।